हेलो एवरीवन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हम मॉक टेस्ट नंबर 7 करेंगे। डेली हम एक मॉक टेस्ट करते हैं जो कि आपकी 12:30 बजे वाली क्लास होती है उसमें। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा सारे बच्चे ईमानदारी से काम करेंगे। अपनी नोटबुक में बेटा सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। ठीक है, कोई बच्चा गलत नहीं बताएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि अपने आप से धोखा हो जाएगा ये। ठीक है, तो सभी बच्चे बेटा अपनी नोटबुक में जितने प्रश्न आप सही करते हैं वो लिख लेंगे, और जब मैं क्लास खत्म करूंगा तब आपसे पूछूंगा तो मुझे बताना बेटा आपने कितने प्रश्न ठीक किए। ठीक है, तो कोई बेटा बेईमानी नहीं करेगा, सभी बच्चे ईमानदारी से जवाब देंगे। चलो भाई मैं लगा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल। बेटा मुझे इस सवाल का जवाब देकर बताना सभी बच्चे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके सामने बेटा आपका खूबसूरत सा सवाल आ चुका है। मुझे इसका जवाब देना कि सर जैसे अलाइव का संबंध डेड से होता है बेटा, उसी प्रकार क्वेश्चन का संबंध किससे होता है। अरे एक बात बताओ, जैसे बेटा जीवित का अपोजिट मृत होता है बेटा, पर्सन का अपोजिट उत्तर होता है। ठीक है, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है बेटा, इस सवाल का मुझे जवाब देना सारे बच्चे। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा बेटा। ये टॉपिक तो हमारा चल ही रहा है सुबह 11 बजे वाली क्लास में। ठीक है, ये टॉपिक तो हमारा सुबह 11 वाली क्लास में चल ही रहा है। ये तो ठीक करना आप सारे बच्चे। ठीक है, आपको मैं मात्र 15 सेकंड का समय दूंगा, आप जल्दी सोल्व करके मुझे बताना आपका राइट आंसर क्या आया। आपको मिलेंगे इस सवाल के लिए मात्र 35 सेकंड। बेटा 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा पेपर करेंगे कवर। ठीक है, 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर कवर कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ओके ठीक है भाई। भाई देखा, मेरी बात सुनना सर, मैंने सी ए ई को बेटे मैंने क्या लिखा, सी ए ई को बेटा मैंने एक्स जेड भी लिखा। अरे सी का अपोजिट एक्स होता है चेन्नई एक्सप्रेस, ए का अपोजिट जेड होता है ए टू जेड, ई का अपोजिट वी होता है इवनिंग, तो बेटा जे का अपोजिट जंगल क्वीन होती है। तो बेटा क्या एक में ही है, यही आंसर आ जाएगा। पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे एच का अपोजिट टी होता है, जी एच का अपोजिट एस होता है, एल का अपोजिट ओ होता है ना। हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत में हमें पता चल गया आंसर। अगले सवाल पर चलो, मुझे अगले सवाल का जवाब देना। 2.25 को मैं 13/4 3.75, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा। अरे एक बात बताओ, इस सवाल को सोल्व करना सभी बच्चे जल्दी करो। मैं आपको सेकंड का समय दे रहा हूं, मात्र 20 सेकंड का समय। आप सभी मुझे सोल्व करके बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे इस सवाल का सही जवाब देंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या है, जल्दी करो बेटा जल्दी करो। 10 सेकंड का समय और बच रहा है आपका, जल्दी करो। फिर 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा पेपर कवर करेंगे आज भी हम। ठीक है, डेली बेटा आपको अपनी 30 मिनट लगानी है और अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देने हैं। ठीक है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए इतने ही जरूरी है जितने कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन जरूरी है ना। अरे सबकी मजबूरी होगी सिलेक्शन लेना तो। ठीक है, सबकी जिद होगी बेटा, जिद रखा करो। अगर जब जिद रखोगे तभी सिलेक्शन होगा, बिना जिद के तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए बेटा आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो ये जिद रखो अपने अंदर और मेहनत करे जाओ बेटा। ठीक है, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। तो मेरी बात सुनना बेटा, अगर मैं ये 13/4 है सर यहाँ पॉइंट में, तो मैं एक काम करता हूँ सर, दोनों को पॉइंट में लिख लूँ मैं। भाई 13/4 को पॉइंट में क्या लिखता हूँ मैं सर, आप बता देंगे सर। 4 तिया 12, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि सर 13 को लिखते हैं 3.25। बेटा ये 2.25 है, ये मेरा 3.25 है, यानी कि मैंने क्या किया सर, मैंने +1 ऐड कर दिया। 2.25 में 1 जोड़ दूंगा तो 3.25 हो जाएगा। तो बेटा 3.75 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा मेरा, 4.75 बन जाएगा। बेटा 4.75 है कहाँ पर बेटा, अगर मैं 19/4 को सोल्व करता हूँ ना, तो देखो 4 चौक 16 पॉइंट कितने 3, 4 7 28, बचे 2, 4 पंजे 20, 4.75, यही है मेरा 19/4। तो 19/4 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो। आपके सामने बेटा चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताना मुझे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। जल्दी बताओ बेटा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके सामने बहुत ही अच्छा सवाल है, बस आपका समय समाप्त हुआ। बेटा देखो, बुक, टायर, कंगन और बेटा कॉम्पैक्ट डिस्क। अरे ये डिस्क कैसी होती है, बेंगल भी ऐसी होती है, टायर भी ऐसे होते हैं, किताब ऐसी होती है। कौन सा अलग है आप बता देंगे सर, बुक अलग है इनमें से। ठीक है, इनमें से कौन सी अलग है बेटा, इनमें बुक अलग है मेरी। अगले सवाल पर चलो। ये देखो बताओ, इसका राइट आंसर बताना मुझे क्या आएगा। इनमें से बेटा कौन सा मेरा डिफरेंट है। मात्र 15 सेकंड का समय मिलेगा आपको। 15 सेकंड में आपको बताना है बेटा इसका राइट आंसर क्या आएगा। जल्दी करो भाई जल्दी करो। देखो बेटा मैं बताता हूँ, अरे देखो इसको मैं उल्टा पढ़ूंगा।
देखो एन एल एम को मैं उल्टा पढ़ूँ तो देखो क्या है, मेरी एबीसीडी चल रही है सीक्वेंस वाइज, देखना आप कैसे चल रहा है बेटा। देखो एल एम एन आता है, ठीक है सर, सी डी ई आता है सर, ठीक है, यू वी डब्ल्यू आता है। अगर हम भाई अल्फाबेटिक सीरीज में चलते हैं तो यू, फिर उसके बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एल के बाद एम, एम के बाद एन, के आर के एस के बाद आर आता है सर, एस के बाद आर नहीं आता, ठीक है, एस के बाद तो टी आता है, यानी कि बेटा ये अलग है मेरा, बाकी सारे सेम है, ठीक है। अगर मैं रिवर्स में पढ़ूँ अल्फाबेटिक सीरीज को तो बेटा मेरे सारे पैटर्न बन रहे हैं, लेकिन सी वाला पैटर्न नहीं बन रहा, तो सी इसका आंसर है। अगले सवाल पर चलो, इसका मुझे आंसर देना बेटा। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। आपको 15 सेकंड का समय दिया जा रहा है इस सवाल को सोल्व करने के लिए। मुझे बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा हमने 6% कर दिए हैं और हमें मिनट हुई है कितनी, हमें वाह 5 मिनट में 6% कर दिए। आपको ने भी कर दिए, मैंने समझा भी दिए, देखो कितना फास्ट चल रही है ना, आपने कर भी दिए और मैंने समझा भी दिए, और 6 मिनट में 6% हमारे हो चुके हैं, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अरे देखो सर, इसमें मैं पूछूं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या मेरा? इसका राइट आंसर 55 आ जाएगा। क्यों सर? ये सारे के सारे 9 के मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल है बेटा। मैंने बताया था अगर प्राइम नंबर का लॉजिक ना लगे ना, अगर यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक ना लगे तो आप मल्टीपल देख लिया करो। 3 किसी सेम नंबर के मल्टीपल होंगे, चौथा नहीं होगा। तो बेटा 18 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 6 54, 55 मल्टीपल नहीं है, इसलिए 55 क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 55। 55 9 के मल्टीपल नहीं है, बाकी सारे 9 के मेरे मल्टीपल हैं। अगले सवाल पर चलो, इस सवाल का मुझे जवाब देना बेटा क्या आएगा। इस सवाल के लिए आपको 10 सेकंड दूंगा सिर्फ, इस सवाल के लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दूंगा, आपको 10 सेकंड में जवाब देना है। देखो बेटा मैं बताता हूँ, हो गया आपका समय। एम पहले पर, एम दूसरे पर, एम तीसरे पर, एम चौथे पर, एम पांचवे पर, एम छठे पर, ये आ जाएगा मेरा राइट आंसर। इसमें एम छठे पर आएगा, वही मेरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो, इसका मुझे आंसर बताना क्या आएगा। 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास, सिर्फ 10 सेकंड का समय। बेटा मेरी बात सुनना, मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक है बेटा। देखो सीरीज मेरी कैसे चल रही है, ए बी सी डी ई, फिर डी ई एफ जी एच, फिर जी एच आई जे के। यानी कि बेटा आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, आपको एक बात समझ में बहुत अच्छे से आई होगी, क्या कि सर ये जो एम एन है ना, ये देखो जे एच यहाँ, जे के यहाँ आ गया, जी एच सर यहाँ आ गया, डी सर यहाँ आ गया, यानी कि सर एम एन आएगा आगे। आगे बेटा एम एन कौन से में है? आगे एम एन सी ऑप्शन में है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप ऐसे कर लेना। एक और तरीका है बेटा, देखो एम एन ओ पी, अरे एक ऑप्शन और होता, मान लो ऐसा हो जाता कि एम एन ओ पी क्यू, ये होता, फिर क्या करते आप बेटा? फिर एक लॉजिक और लग रहा है, देखो एक छोड़कर एक कैपिटल लेटर है, देखो ए के बाद बी छोड़कर सी कैपिटल, सी के बाद डी छोड़कर ई कैपिटल, फिर बेटा डी के बाद ई छोड़ के एफ कैपिटल, एफ के बाद जी छोड़ के एच कैपिटल, जी के बाद एच छोड़ के आई कैपिटल, आई के बाद जे छोड़ के के कैपिटल, जे के बाद देखो जे के बाद के छोड़ के एल कैपिटल, एल के बाद एम छोड़ के एन कैपिटल। यानी कि बेटा पहले एम कैपिटल आएगा और फिर एम के बाद एन छोड़ के ओ कैपिटल, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू कैपिटल। तो ये आंसर आता आपका। अगर आपका ये भी ऑप्शन होता ना तो फिर भी आपका आंसर बेटा सी आता, क्योंकि कैपिटल स्मॉल लेटर वाला लॉजिक और लग रहा है यहाँ पर, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अगले सवाल का मुझे जवाब दो जल्दी सारे बच्चे, इस सवाल का जवाब देना बेटा। कलयुग का सबसे आसान सवाल है ये, ठीक है। ये बेटा मेरा कलयुग का सबसे आसान प्रश्न, इसका जवाब चाहिए मुझे मात्र 10 सेकंड में। कलयुग के सबसे आसान प्रश्न को मैं चाहता हूं कि आप 10 सेकंड में सोल्व करो, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको ऐसे सवालों के लिए, ठीक है। तो बेटा आपको 10 सेकंड में सोल्व करने पड़ेंगे। देखो बेटा मेरी बात सुनना सभी बच्चे, 4 से सर 5.2 कैसे बनेगा? अगर मैं 1.2 ऐड कर दूं तो बेटा 5.2 से 6.4 कैसे बनेगा सर? अगर मैं 1.2 ऐड कर दूं तो, यानी कि सर प्लस में 1.2 हो रहा है। तो बेटा एक बात बताना, अगर मैं 6.4 में प्लस 1.2 कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा सर? 7.6 आ जाएगा। बेटा 7.6 सी में आंसर है, यानी कि बेटा क्या हो रहा है? प्लस 1.2 हो रहा है, ठीक है, प्लस 1.2। अगले सवाल पर चलो, इसका आंसर देना मुझे। बॉबी का जन्मदिन, अरे मेरा नाम आ गया है ना, आपको पता है मेरा नाम बॉबी है, ठीक है। अरे मेरा नाम आ गया। बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जन्मदिन 30 जनवरी मंगलवार को हुआ था, ठीक है। ओके, ये और कोई बॉबी है, इसका मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये और कोई बॉबी है, इसने मेरा नाम रख रखा है ओनली, बस। बेटा निक नेम है मेरा बॉबी, ठीक है, मेरा निक नेम बॉबी है।
मुझे घर पर अगर कोई निशिस कहेगा तो समझ में नहीं आएगा किसको बुलाना है। अगर मुझे वो भी कहेंगे ना तब पता चलेगा कि मुझे ही बुलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है बेटा मेरी बात सुनना। 5 जून को सोमवार था। अरे समय समाप्त हुआ आपका। ठीक है चलो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ आपको। मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ आपको। 10वां सवाल है, हालांकि 10 मिनट हमारी हो ही ली है। ठीक है ओके बेटा समय दे दिया मैंने आपको, सोल्व करो इसको आप। मैं लिख लेता हूँ सोल्व कैसे करेंगे। बेटा 5 जून को, अगर 5 जून को बेटा मंडे है, 5 जून को बेटा अगर मंडे है तो मुझे बताना कि 22 सितंबर को क्या होगा। बेटा ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है। जून के 5 दिन हो चुके, जून के कितने दिन बचे आपको पता चलेगा। सर जून में 30 डेज होते हैं। अरे पता है ना ये बात, तो ऐसे नहीं पता। जैसे कह लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बेटा जिसमें खड्डा नीचे आता है वो 30 होते हैं और जो खड्डा ऊपर वाला आता है उसमें 31 होते हैं, यानी कि 30 दिन है बेटा। तो कितने दिन बच गए सर? 25 दिन बच गए जून के। भाई जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर की 22 तारीख दे रखी है बेटा। अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो शेष पर लिखूं 7 या 21 4, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3, 7 या 21 1, 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है बेटा 11 को फिर से मैं 7 से भाग करूंगा तो शेष पर आएगा मेरा 4। बेटा 4 का मतलब है मंडे के 4 दिन बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे के 4 दिन बाद बेटा फ्राइडे आ जाएगा मेरा, तो फ्राइडे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे, शुक्रवार इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो बेटा। ये बहुत ही रिपीटेड पर्सन है। ठीक है बहुत बार रिपीट हुआ ये सवाल, तो इसका मुझे जवाब देना सभी बच्चे। इसका जवाब क्या आएगा बेटा? सारे मेरे प्रीवियस ईयर है। देखो कितने बार रिपीट हो रहा है ये सवाल यार, बहुत बार रिपीट हो रहा है। आपको ऐसे रिपीटेड पर्सन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है ओके इस सवाल को करके दिखाओ मुझे क्या आएगा। आपको मात्र 10 सेकंड का समय और दे रहा हूं मैं, आप जल्दी सोल्व करके दिखाओ मुझे इस सवाल को क्या आएगा आंसर। बेटा मेरी बात सुनो, देखो क्या आएगा। अरे 10 40 50 80 को जोड़ के बेटा मैं कौन सा वजन नहीं बना सकता? अगर मैं बात करूँ 110, क्या बेटा 110 बन सकता है किसी भी हाल में? सर किसी भी हाल में 110 नहीं बन सकता। जैसे 50 और 40 90 और 10 100 बन गए। ठीक है सर 80 और 40 बेटा कितने बन गए? 120 बन गए। 80 और 10 90 बन गए, यानी कि बेटा 110 किलो का वजन नहीं बन पा रहा। यानी कि बेटा इनसे 110 किलो का बक्सा बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है इनसे 110 किलो का बक्सा बनाना पॉसिबल नहीं है। बाकी इन चारों का इस्तेमाल करके बेटा देखो 80 किलो का है, 50 किलो का है। अगर मैं 120 किलो बनाना चाहूँ तो बन जाएगा। 80 को और 40 को जोड़ दो 120 बन जाएगा। बेटा 100 बनाना चाहूँ तो इन तीनों को जोड़ दो 100 बन जाएगा। बेटा अगर 90 बनाना चाहूँ तो 80 को और 10 को जोड़ दो 90 बन जाएगा। लेकिन मैं किसी को भी इन चारों में से किसी को भी जोड़ के 110 नहीं बना सकता, तो 110 इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है अगले सवाल का मुझे आंसर दो बेटा। इलाबोरेट है, 5 सेकंड का समय आपके पास। बेटा इनसे कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता? तो देखो इसमें तो समय लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। समय लगाने का कोई फायदा नहीं है इसमें तो, और ना ही कोई आवश्यकता है। बेटा देखो ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर यू नहीं है बेटा, यू एब्सेंट है तो मेरा ये आ जाएगा ब्रूटल। ठीक है यू यहाँ एब्सेंट है बेटा तो ब्रूटल आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो, अगले का मुझे आंसर दो बेटा। मार्बल इज कोडेड एट PDUEOHV। तो बेटा मुझे बताना गिन को मैं कोड क्या करूँगा। ये अच्छा सवाल है, इसको करके बताओ मुझे। बेटा ये तो कोडेड वाले तो कर रहे हैं हम, है ना। कोडेड वाले सवाल तो हमारे चल ही रहे हैं। देखो बेटा कोडेड वाले सवाल को करने का मैंने तरीका बता रखा है आपको। नंबर डाल लो 13 1 18 2 12 5 19। ठीक है बेटा अगर मैं इसको लिखूँ 16 4 21 5 15 8 22। बेटा एक चीज देख रहे हो आप, ये सर मेरा क्या है? ये मेरा सर 13 है और 13 और 3 16 है। चलो सिर्फ 3 ऐड हुआ है। बेटा ये मेरा क्या है? 1 है और ये मेरा डी है। सर फिर से 3 ऐड हो गया। बेटा ये मेरे 18 है और ये मेरा बेटा 21 है, फिर से 3 ऐड हो गया। बेटा ये मेरा 2 है, ये मेरा 5 है, देखो फिर से 3 ऐड हो रहा है। ये बेटा मेरा 12 है, ये बेटा मेरे 15 है, फिर से 3 ऐड हो रहे हैं, यानी कि सर 3 ऐड हो रहे हैं। तो बेटा जी 7 पर होता है, 3 ऐड जोड़ूंगा तो 10 पर जे आता है। ऑप्शन से कैंसिल हो जाएगा JLQ। ठीक है ऑप्शन से कर देंगे JLQ इज द राइट आंसर। शुरुआत में आपको पता है JL आएगा क्योंकि हमें 3 ऐड करते चलना है। ठीक है
हमें 3 ऐड करना है बेटा, ठीक है। और पैटर्न कौन सा बेटा मेरा, फॉरवर्ड पैटर्न है। क्यों, क्योंकि सर पहले का रिलेशन पहले वाले के साथ निकाल रहा हूं ना मैं, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ, यानी कि बेटा मेरा फॉरवर्ड पैटर्न है और +3 हो रही है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलो, अगले सवाल का जवाब देना मुझे क्या आएगा। इनमें से बेटा आपको ओड बताना, इनमें से कौन सा ओड आएगा। आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूँ, मुझे बताओ इनमें से ओड लेटर मेरा कौन सा आएगा। 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, मुझे इसका जवाब दे देना सभी बच्चे, इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो बेटा मेरी बात सुनना, समय समाप्त हुआ। अरे ये देखो 10 का स्क्वायर है ना। 100 बेटा क्या है, आपको पता होगा 100 सर 10 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर, और ये सर फलाना ढिमकाना किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि सर सारे मेरे स्क्वायर नंबर हैं। और ये बेटा मेरा एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा 800। किसी का भी स्क्वायर नहीं है 800, किसी का भी वर्ग नहीं है 800, तो ये आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो, अगले का जवाब दो मुझे। 99, 101, 90 बेटा क्या आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपको मैं 30 सेकंड का समय दूंगा, आपको मैं 30 सेकंड का समय दूंगा इस सवाल को करने के लिए, लेकिन आप मुझे करके बताना क्या है। जल्दी करो बेटा, इस सवाल को सोल्व करो। सोलह सेकंड का समय हो चुका है और 15वां% चल रहा है। 16 मिनट का समय हो चुका है। कोई बात नहीं, सवाल करो आप, है ना। ओके चलो बेटा आपका समय समाप्त हुआ। ओके आपका समय समाप्त हुआ। मैं बताता हूँ इस सवाल को करने का मेथड क्या रहेगा, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बेटा ये 99 है, ये 101 है। इसको देखकर आपके दिमाग में एक लॉजिक आया होगा कि सर 99 में 2 जोड़ता हूँ तो 101 बनते हैं, तो 90 में बेटा 2 जोड़ूंगा तो 92 बनेंगे, लेकिन 92 मेरा ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद आपके दिमाग में समस्या आनी शुरू हो गई, सर अब क्या करें। बेटा एक बात बताओ, ये 99 है सर 100 है, ये 101 है, यानी कि बेटा 99 में तो क्या है सर, 99 देखो 100 से क्या है, 1 कम है, यानी कि बेटा 100 से 1 कम 99 है। तो बेटा 100 से 1 ज़्यादा क्या हो रहा है सर, 100 से 1 ज़्यादा मेरा हो रहा है 101, ठीक है बेटा। यानी कि सर ये 100 से 1 कम है और ये 100 से 1 ज़्यादा है। तो बेटा मैं यहाँ देखना चाहूँ, ये 100 है बेटा और ये 90 है, तो बेटा 100 90 से 90 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये 10 कम है। तो बेटा ये क्या होना चाहिए मेरा, ये 10 ज़्यादा होना चाहिए 100 से, यानी कि बेटा 110, ठीक है। तो यानी कि इनका बेस मैंने बेटा 100 मान लिया, ये 100 से 1 कम, ये 100 से 1 ज़्यादा, तो बेटा ये 100 से 10 कम, तो अगला आएगा मेरे 100 से 10 ज़्यादा, यानी कि 110 आ जाएगा। 110 इस सवाल का सही जवाब। देखो क्या लॉजिक लगा है ना, है खूबसूरत सा लॉजिक। आपके एग्जाम में एसएससी ने पूछा था ये सवाल, ठीक है। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। बेटा मुझे बताना, मैथमेटिक्स का सवाल आपकी रीजनिंग में पूछ लिया गया है, एज का सवाल है। आपको मैं दूंगा इस सवाल के लिए 1 मिनट का समय। 1 मिनट में आप सोल्व करके बताना मुझे राइट आंसर क्या आएगा। 1 मिनट का समय बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। सोल्व करो इसको, मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। अरे एक बात बताओ, मैं यहाँ बैठा अच्छा लगता हूँ या यहाँ बैठा अच्छा लगूंगा, अन अकेडमी की तरह। अन अकेडमी पर यहाँ बैठता हूँ मैं, है ना। कहाँ बैठा अच्छा लगूंगा मैं, नीचे बैठ जाऊँ ना। ऊपर बैठा बैठा तो ऊपर हवा में लटका लटका मैं थक जाऊंगा वैसे ही, इससे अच्छा यहीं बैठ जाता हूँ मैं। हम अगर थक जाऊंगा क्या फ़ायदा। यहाँ से नीचे कम से कम कुर्सी पे तो बैठा हूँ, ठीक है। देखो पीछे चेयर रही, मेरे चेयर पे बैठा हूँ आरामदारी से, ऊपर हवा में लटक रहा था। हाँ चलो बेटा देखो आपका समय समाप्त हो। मेरी बात सुनना बेटा, 3 आदमी हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं प्रश्न को शुरू से पढ़ना शुरू करता हूँ। ए की वर्तमान आयु बी की आयु की 2 गुनी है। बेटा ए की वर्तमान आयु, ये ए है बेटा और ये बी है। भाई मुझे एक बात बताना, सर ए की आयु बी की 2 गुनी है। बेटा अगर मैं बी की आयु मान लूँ x वर्ष है, अगर बी की आयु में x वर्ष मान लूँ बेटा, तो ए की आयु 2x वर्ष हो जाएगी।
a की आयु 2x वर्ष हो जाएगी। बेटा ये मैं सिर्फ रीजनिंग में करवा रहा हूँ, तो आपको मैं डायरेक्ट मेथड नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं मैथ में करवाऊंगा ना ये टॉपिक, तब आपको बेसिक से स्टार्ट करके बेटा बिल्कुल लेटेस्ट मेथड जो आजकल यूज करते हैं वो बताऊंगा। उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा आपका सारा, अगर मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया ना तो। क्योंकि रीजनिंग में आ रहा है बेटा, तो मैं इसको रीजनिंग की तरह समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हालांकि मैथ में पूरा टॉपिक रहेगा मेरा एज वाला, ठीक है, तो उसको हम मैथ में करेंगे, वहां पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब मेरी बात सुनना बेटा, ए की वर्तमान आयु बी की आयु की 2 गुनी है, यानी कि बेटा बी की मैंने x मान ली तो ए की 2x हो जाएगी। 8 वर्ष बाद बी की आयु, बेटा 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, अगर अब x है तो 8 वर्ष बाद बी की आयु x प्लस 8 होगी नहीं होगी, मुझे बताओ बेटा। 8 वर्ष बाद बी की आयु x प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है सर। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो चुकी बेटा, x प्लस में 8 हो चुकी है। आयु c की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, यानी कि बेटा ये क्या है, ये c की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, ये c की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, यानी कि ये जो इसकी एज है ना x प्लस 8, ये बेटा c की वर्तमान आयु मैंने मान ली, c की वर्तमान आयु c है बेटा, उसकी 4 गुनी है, यानी कि बेटा c की वर्तमान आयु क्या होगी। अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप निकाल देंगे, c की वैल्यू बेटा x प्लस 8 अपोन में 4 हो जाएगी, यानी कि बेटा c की वर्तमान आयु क्या है, c की वर्तमान आयु x प्लस में 8 अपोन में 4 है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा नहीं आई तो दोबारा देख लो बेटा। जो b की 8 वर्ष बाद b की आयु x प्लस 8 हो गई, ये कितनी है, ये सर c की आयु की 4 गुनी है। c की आयु मैंने c की आयु की 4 गुनी, यानी कि c गुना 4, ये सर c की आयु की 4 गुनी है। तो बेटा यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो x प्लस 8 अपोन में 4 आ जाएगा, यानी कि c की वर्तमान आयु बेटा x प्लस में 8 अपोन में 4 है, ठीक है, ओके। यदि c ने अपना जन्म 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पहले बनाया था, यानी कि बेटा अब c कितनी उम्र का है सर, अब c की उम्र है x प्लस 8/4, अब ये c की उम्र है सर, इसने 9 साल पहले अपना 5वां जन्मदिन बनाया था, यानी कि बेटा 9 साल पहले ये कितने साल का होगा, ये उम्र है इससे बेटा 9 साल पहले, इससे 9 साल पहले बेटा, इससे 9 साल पहले बेटा इसने अपना 5वां जन्मदिन बनाया था, इससे 9 साल पहले इसने अपना 5वां जन्मदिन बनाया था, यानी कि बेटा 9 साल पहले ये 5 वर्ष का होगा, 9 साल पहले ये 5 वर्ष का होगा। तो बेटा यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा आप निकाल देंगे। देखो बेटा x प्लस में 8, 4 तो मेरा नीचे एलसीएम है, ठीक है, और 4 नाम 36 बराबर में 5, बेटा x प्लस में, अरे दिखेगा नहीं दिखेगा, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, बची हुई चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस में 8 माइनस 36 बराबर में बेटा ये 4 गुना हो जाएगा वहाँ जाकर 20, तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से बेटा 48 आ जाएगी, यानी कि बेटा x की वर्तमान आयु कितनी है, x की वर्तमान आयु 48 है। तो बेटा हमसे क्या पूछा है, a की वर्तमान आयु क्या है, बेटा a की वर्तमान आयु 2x है, यानी कि x की वैल्यू बेटा 48 है, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 48 दूनी 96 हो जाएगी। इसका राइट आंसर बेटा 96 आ जाएगा, ठीक है। तो 96 सवाल का सही जवाब है बेटा, ओके। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना, ओके। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका बेटा, मुझे बताना इनमें से कौन सा डिफरेंट है मेरा। आपको दे रहा हूं मैं सवाल के लिए 20 सेकंड का समय, मुझे बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा। मात्र 20 सेकंड का समय दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बेटा देखो हमारा समय हो चुका है ज़्यादा और क्वेश्चन हुए हैं कम, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे। अब इस सवाल को करके बताओ मुझे राइट आंसर क्या आएगा। देखो बेटा मेरी बात सुनो, चलो आपका समय समाप्त हुआ। बेटा देखो 12 का वर्ग 144, 144 से सर 360 कैसे बनाऊंगा बेटा, 144 की अगर मैं 2.5 से गुना कर दूं ना, 144 की बेटा मैं 2.5 से गुना कर दूं तो बेटा 360 आता है मेरा, ठीक है, ओके। बेटा 8 का वर्ग 64 है, 64 की मैं 2.5 से गुना करता हूँ, 64 की सर अगर मैं 2.5 से गुना करता हूँ बेटा तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा मेरा, 64 की बेटा मैं 64 की 2 से करूंगा तो 128 और बेटा 5 क्या आ जाएगा मेरा 160 आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा 6 की अगर 6 का वर्ग 36 होता है और 36 की सर मैं 2.5 से गुना करता हूं तो मेरा 90 आ जाएगा, ठीक है, ओके। बेटा 4 का वर्ग 16 होता है, 16 की मैं 2.5 से गुना करता हूं तो क्या आएगा बेटा, 16 दूनी 32 और 8 मेरा 40 आएगा,
यानी कि सर यहाँ पर तो 48 दे रखा है, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबकी 2.5 से गुना करनी है भाई। सब में बचे हुए तीनों, नीचे वाले तीनों में बेटा 2.5 से गुना हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं हो रहा, तो यही मेरा डिफरेंट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो, इसका मुझे आंसर बताना। मैं आपको मात्र 15 सेकंड दूंगा, क्योंकि मैंने करवा रखा है इस सवाल को कि 15 सेकंड में आप आंसर कैसे दोगे। जल्दी करो इस सवाल को, 15 सेकंड में आपको आंसर देना है इस सवाल का। देखो बेटा मेरी बात सुनो, जल्दी करो, मैं तब तक आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ NESW। बेटा आपको ऐसे सवाल करने के लिए ये लिखना पड़ेगा एक बार, NESW। ठीक है बेटा, ओके। अब मेरी बात सुनना बेटा, हो चुका होगा बच्चों का सवाल, मुझे पता है, जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है टॉपिक उनका हो चुका होगा। बेटा शुरुआत में कितना चलता है, वो लोकेश ने चलना शुरू किया साउथ में 30 मीटर चला। बेटा साउथ के नीचे 30 लिख दो। फिर उसने एक राइट टर्न लिया और 20 मीटर चला। बेटा इसका साउथ का राइट क्या हो जाएगा सर? साउथ का राइट वेस्ट है और साउथ का लेफ्ट बेटा ईस्ट है। ठीक है, याद रखना बेटा, जो आपका राइट है वो साउथ का राइट है। तो यानी कि बेटा राइट में कितना टर्न लिया? राइट में इसने 20 मीटर का टर्न लिया। ठीक है, ओके। दोबारा से बेटा उसने एक राइट टर्न लिया, अब यहाँ पर वेस्ट पर आ गया बेटा। इसके बाद एक और राइट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा? इसके आगे तो सर कुछ है नहीं, तो सर यहाँ पर पहुंच जाएगा। यानी कि बेटा एक टर्न और कितना लिया उसने? 30 मीटर का एक टर्न और ले लिया। उसके बाद बेटा क्या हुआ? उसके बाद ही फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट। बेटा यहाँ पर पहुंच चुका है वो। इसका लेफ्ट क्या होगा बेटा? इसके पीछे क्या आएगा? इसके पीछे तो डब्ल्यू आएगा। यानी कि बेटा अपने लेफ्ट में कितना टर्न और लिया? एक। अपने लेफ्ट में बेटा एक उसने 40 मीटर का टर्न और लिया। तो ये पूछ रहा है कि सर नहीं, इसके लेफ्ट क्या आएगा? इसका लेफ्ट आएगा बेटा AW, यानी कि 40 मीटर का एक लेफ्ट और लिया। बेटा आपसे पूछ रहा है कि फाइनल पोजीशन क्या है? बेटा अपोजिट डायरेक्शन का डिफरेंस ले लो। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। तो बेटा नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो इसका नॉर्थ में से साउथ गए तो 0 बचेंगे। देखो नॉर्थ का 30 है, साउथ का 30 है, इन दोनों का डिफरेंस तो 0 आएगा। बेटा ईस्ट का 0 है और वेस्ट का 60 है, यानी कि डिफरेंस मेरा क्या आएगा? वेस्ट का 60 बचेगा। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे तो सिर्फ इतना पूछा है कि किस दिशा में है, तो बेटा वेस्ट दिशा में है। अगर ये पूछता वेस्ट में कितना मीटर है तो आप आंसर भी बता देते सर वेस्ट में 60 मीटर है। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल बेटा कोडिंग डिकोडिंग का आ चुका है फिर से आपके सामने। मुझे बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। मुझे इस सवाल का जवाब देना सभी बच्चे, इसका राइट आंसर क्या आएगा। आपको मात्र 20 सेकंड का समय प्रोवाइड किया जा रहा है। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, 5 मिनट और लगाएंगे बस, 5 मिनट और ये टॉपिक खत्म। 5 मिनट और ये टॉपिक खत्म। आज का मॉक टेस्ट खत्म। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना मुन्ना, एक बात बताओ बेटा, मैंने रेन को क्या कोड किया है? अरे देखो RAIN। बेटा मैंने रेन को क्या कोड किया? मैंने रेन को कोड किया OHB। बेटा क्या हो? आप एक बात देखना सर, R 18, 1, 9 और 14, 15, 8, 2, 17। अरे एक बात बताओ, देखो बेटा 18 है, 17 है, यानी कि सर -1, 1 है, 2 है, यानी कि सर +1, 9 है, 8 है, सर -1, बेटा 14 है, 15 है, +1। यानी कि लॉजिक समझ में आया बेटा? यानी कि बेटा रिवर्स पैटर्न में क्या लग रहा है? यानी कि बेटा रिवर्स पैटर्न में क्या लग रहा है? रिवर्स पैटर्न में सर -1 +1 -1 +1। तो बेटा एक बात बताओ, S-1 क्या आएगा बेटा? S-1 क्या आएगा सर? S-1 आएगा मेरा क्या? जल्दी बताओ। S-19 होता है तो सर 18 आ जाएगा। U-21 होता है सर 1 + 22 आ जाएगा। फिर बेटा M-13 होता है 1 कम 12 आएगा। बेटा M-1 ज्यादा, M-13 होता है 14 आ जाएगा। बेटा फिर 1 कम, E से 1 कम बेटा क्या आएगा? E 5 पर होता है तो सर 4 आ जाएगा। R बेटा 18 पर होता है तो बेटा 1 ज्यादा 19 आ जाएगा। यानी कि सर 19 पर S होता है DNLBUH। ना ये तो 2 है ना। ये बेटा कौन सा था मेरा? 22 था या क्या था? अरे क्या लिख दिया? SDNLV। बेटा ये 22 है और ये 18, ये अलग अलग है। ठीक है, ये 22 और ये 18। बेटा 22 पर V आएगा और बेटा 18 पर आएगा R। ठीक है, तो SDNLBVR इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि सर क्रॉस में पहले एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, ऐसे चल रहा है। यानी कि D इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है बेटा, मुझे इसका जवाब देना। आंखों की जांच होगी। अरे दूसरा ऑप्शन गायब ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप इनमें से ही आंसर दे दो। आपके सामने इतने ऑप्शन, इनमें से आंसर दे दो। आपकी आंखों की जांच हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा आंखों की जांच करवाइए जल्दी जल्दी। मुझे इसका आंसर देकर बताइए क्या आएगा। देखा बेटा, मैं बताता हूँ आपको।
ला 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 ला। अरे आ गया नजर? क्या आपको चीज नजर आ गई जो मैं देखना चाह रहा था? जो आप देखना चाह रहे थे वो नजर आ गई? हाँ सर, ए ऑप्शन में आ गई। ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल पर चलो बेटा। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? आपके पास 5 सेकंड का समय इसकी मिरर इमेज के लिए। जल्दी बताओ मुझे, 5 सेकंड में बताना आपका राइट आंसर क्या आएगा। बेटा देखो, मिरर इमेज में जो चीज पास होती है बेटा पास बनती है, यानी कि बेटा ये मेरा डब्बा है तो यहाँ पर सर मेरा डब्बा बनेगा। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो डब्बे में एक चीज देखो सर, ये डब्बे में ये है तो बेटा ये जो पास वाली चीज है ये पास बनेगी, यानी कि सर फिर डार्क वाला ऐसे ऊपर आ जाएगा। फिर डार्क वाली ट्राइंगल, तो सर ट्राइंगल मेरी 2 ट्राइंगल बन रही है ना, एक मेरी डार्क और एक मेरी सर ब्लैंक, तो ऊपर डार्क वाली आ जाएगी, नीचे ब्लैंक आएगी। बेटा ऊपर डार्क नीचे ब्लैंक कौन सी है? आप कहोगे सर जो मेरा बी ऑप्शन है इसमें, और सर जो मेरा सी ऑप्शन है इसमें। लेकिन बेटा जो ये वाली ट्राइंगल है वो मेरी ऐसे बनेगी, और ये वाली लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, बेटा ये वाली लाइन मेरी ऐसे जाएगी, यानी कि सर ट्राइंगल मेरी ऐसी बनेगी। तो बेटा ये डब्बा है, ये ट्राइंगल है, देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है ना, देखो बी सी ऑप्शन में। तो बी नहीं है, इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि सर ये ट्राइंगल भी तो ऐसे बनेगी नीचे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा सी आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो, अगले का जवाब देना मुझे बेटा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको ये साइन चेंज करने और इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे आंसर देना है। आपके पास 15 सेकेंड का समय है। साइन को चेंज करो, मुझे आंसर बताओ। आपके पास 15 सेकंड का समय, मात्र 15 सेकंड का समय आप लोगों को मैं दे रहा हूँ इस सवाल को सोल्व करने के लिए। मुन्ना मेरी बात सुनो, मुन्ना एक बात सुनना, ठीक है बेटा। गुना को मैंने क्या लिखा है सर? गुना को मैं कोड करूंगा क्या? भाग। दिखा रखा है मुझे सर, गुना को मैंने भाग लिखना है। बेटा घटा को मैं क्या लिखूंगा? जमा, यानी कि सर ये मेरा जमा है। बेटा भाग को क्या लिखूंगा? घटा। भाग को मुझे बता रखा सर घटा आएगा, यानी कि सर भाग मेरा घटा है। अरे इसको करूंगा तो सर 6 आ जाएगा, 6 + 3 9, 9 - 4 5, यानी कि बेटा 5 आ जाएगा इसका सही आंसर। 5 इज द राइट आंसर, यानी कि बी इस सवाल का सही जवाब है। बेटा आपके 22 सवाल हो चुके हैं, तो जल्दी बताना बेटा आपने 22 में से कितनी % ठीक किए हैं? कमेंट करके फास्ट बताओ 22 में से कितने % ठीक हुए आपके। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, मुझे बताओ आपने 22 में से कितने % ठीक किए हैं। बेटा अगर आपके 22 में से 22 ठीक है बहुत बढ़िया है, 21 ठीक है तो बहुत बढ़िया है, 20 ठीक है तो बढ़िया है, 19 ठीक है, 18 ठीक है तो भी ठीक है ना। इससे बढ़िया, इससे कम ठीक नहीं है बेटा। इतना ही % लिख के आया करो, लगभग 17 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने तो % ठीक किया करो आप। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब हम बेटा आज करेंगे मैथ की क्लास, जो कि हमारी कितने बजे होगी? सभी बच्चे याद रखेंगे बेटा, मैथ की क्लास हम करेंगे 3 बजे। ठीक है, मैथ की क्लास हमारी 3 बजे होगी, तो सारे बच्चे मैथ की क्लास में आना 3 बजे। चलो बेटा अब के लिए बाय बाय, मिलते हैं 3 बजे दोबारा से मैथ वाली क्लास में। बाय बाय।